रियाज माला संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संगीत सीखते समय अक्सर एक बहुत ही आम सवाल आता है कि गाते समय मेरी आवाज़ क्यों कांपने लगती है, लंबे समय तक एक ही सुर पर कैसे टिकें या फिर आवाज़ में ठहराव कैसे लाएं। तो आज हम इसी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे और उसका समाधान मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। अगर आपकी आवाज़ कांपती है तो जो तरीके मैं आज आपको बताऊंगा, और अगर आपको होल्डिंग नोट का रियाज नहीं पता है वो किस तरीके से करना है, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक गायक हैं, शास्त्रीय गायक हैं, या फिर आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, या फिर आप लोकगीत गाते हैं, तो एक सुर पर टिके रहना, जिसे हम होल्डिंग अ नोट या फिर स्वर स्थापना कहते हैं, आपकी पूरी गायकी की नींव है। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि एक सुर को परफेक्ट कैसे होल्ड किया जाए, हम ब्रीद के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे, आकार का रियाज कैसे करेंगे, और कुछ ऐसे सीक्रेट पर बात करूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अभी डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके रियाज का तरीका बदलने वाला है। और यहाँ से अगर आपने पूरी इस सीरीज़ को, इस पूरे मास्टर क्लास को अगर आपने देख ली, तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको होल्डिंग नोट और आवाज़ कांपने की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा, ये पॉइंट्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि होल्डिंग नोट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है इसकी हम पहले बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि सही पोस्चर और ब्रीदिंग तकनीक की बात करेंगे। इसके बाद अभी हम आगे समझेंगे आगे आने वाले पॉइंट में कि रियाज का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या तरीका है। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि होल्डिंग नोट का रियाज करने का तरीका। यहाँ पर एक वर्ड आया है तरीका, इसको हम यहाँ पर आगे समझने वाले। फिर हम समझेंगे कि गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो कौन सी गलतियाँ हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ एडवांस प्रैक्टिस और यहाँ पर रियल सिचुएशन के बारे में समझेंगे। एडवांस प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ करके, वो आपको करना है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कंक्लूजन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा आप चैनल में अगर जुड़ करके कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वहां पे ज्वाइन करके भी आप कुछ एक्स्ट्रा रियाज माला से और भी ज़्यादा सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि होल्डिंग नोट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सुर को जो होल्ड करने का मतलब है वो सिर्फ आवाज़ निकालना या फिर होल्डिंग नहीं है। केवल ये नहीं है कि आवाज़ को निकालना है या फिर आवाज़ को होल्ड करना है। इसमें देखिए दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। पहला, स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी ये पहला चीज़ है। तो स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि जब हम सा लगाते हैं तो वह एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ना कि ऐसे ऊपर नीचे। ये आवाज़ का हिलना हो गया। उसमें कोई अनचाहा कंपन या वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा जो है वो है नाद की शुद्धता। नाद की शुद्धता। नाद की शुद्धता से मतलब है कि संगीत रत्नाकर और नाट्यशास्त्र जैसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में नाद का मतलब है कि साउंड। नाद दो तरीके का होता है, आहत और अनाहत। तो नाद का मतलब है कि साउंड की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। जब तक एक सुर शुद्ध और स्थिर नहीं होगा तब तक उस पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, जब बिगनर पहली बार तानपुरा सुनकर के सा लगाते हैं तो आवाज़ सीधी क्यों नहीं रहती है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। ये ऊपर नीचे क्यों होती है? जब आप मान लीजिए पहली बार तानपुरा में सा लगा रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आपका जो सा है वो ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा है, एकदम सीधी लाइन में नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? तो अगर ये मन में आपके सवाल आया है तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके दो कारण होते हैं। पहला होता है कि ब्रीद का कंट्रोल, ब्रीद कंट्रोल यानी कि श्वास का कंट्रोल, और इसके बाद दूसरा जो होता है वो कानों का तानपुरा के साथ सिंक ना होना।
तो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा इस तरीके से कि मान लीजिए कि आप सोचिए कि आप एक पाइप से पौधे को पानी दे रहे हैं। अगर पीछे से पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा होता रहेगा तो पाइप से निकलने वाली जो धार है वो भी ऊपर नीचे पतली और मोटी होती रहेगी। हमारी श्वास का जो पानी का प्रेशर है और हमारी आवाज़ का जो धार है, अगर सांसों पर कंट्रोल नहीं है तो सुर कभी भी नहीं टिकेगा। ये आपको ध्यान देना है। अब सही पोस्चर और ब्रीदिंग तकनीक, अगला जो है कि सही पोस्चर क्या होना चाहिए और ब्रीदिंग तकनीक, क्योंकि जो ब्रीद का कंट्रोल हमने बोला अभी वो यहीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर समझिए कि सुर को लंबा और स्थिर खींचने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर रूपी वाद्य यंत्र को सेट करना होगा। पहला पोस्चर है कि सिटिंग पोस्चर। पहला पॉइंट सिटिंग पोस्चर। अब सिटिंग पोस्चर का मतलब है कि हमेशा रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख करके बैठना है। आपके कंधे रिलैक्स होने चाहिए, ऊपर की तरफ खींचे हुए नहीं होने चाहिए। छाती को हल्का सा खुला रखें ताकि फेफड़ों को फैलने की जगह मिले। तो ये आपको काम करना है। ये 3 चीज़ें, ये सही पोस्चर है जो हमने 3 पॉइंट अभी आपको बताए। इसके बाद डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दूसरा डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये दूसरा पॉइंट है। अक्सर लोग सांस लेते समय अपने कंधे उठाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ये गलत है। सांस लेते समय आपका पेट जो है बाहर आना चाहिए, जैसे कि एक गुब्बारा फूलता है, और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। एक्सरसाइज आपको इसमें ये करनी है कि अपनी एक हथेली जो है वो पेट पर रखें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि पेट बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे सा की आवाज़ निकालते हुए सांस को छोड़ें। इससे आपका जो है वो ब्रीद कंट्रोल जो है वो आपका मजबूत होगा, और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि रियाज का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हमारा पोस्चर और ब्रीदिंग सेट हो गई है तो अब हम जानते हैं कि तानपुरे के साथ इसका प्रैक्टिकल रियाज कैसे शुरू करेंगे। तो रियाज को हम 3 चरणों में बांटेंगे। पहला, भ्रामरी में मकार, भ्रामरी में माँ कार, भ्रामरी में माँ कार का रियाज। इसको कैसे करना है? पहला तो आपको तान पूरा करना है। इसको मकार बोलते हैं। मकार को आप इस तरीके से हमिंग भी समझ लीजिए कि हमिंग भी होता है ये। तानपुरे को चालू करें, आंखें बंद करें और तानपुरे की गूंज को सुने। गहरी सांस लें, होंठ को बंद करें और यहाँ पर हम बोलें। इसी को मकार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। मकार जो होता है, मकार आप अगर हमिंग अभी तक आपने सुना होगा और मकार अगर आपने नहीं सुना होगा तो मकार भी इसको बोलते हैं। मकार का रियाज भी ये कहा जाता है। आंख बंद करें और ध्यान दें कि होंठ पर एक हल्का वाइब्रेशन महसूस हो। यह आपकी आवाज़ को तानपुरे के बेस से जोड़ता है। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको करना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर ओमकार का रियाज, ओमकार का रियाज। ये देखिए कैसे काम करता है। अब जब हम मकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ को 70% ओ को बोलना है। इसके बाद 30% जो है वो माँ को बोलना है। आवाज़ में जोर नहीं लगाना है। वॉल्यूम मीडिया में आपको नॉर्मल रखना है। अगर आप आवाज़ को बहुत तेज़ फेंकेंगे तो आवाज़ जो है वो जल्दी टूट जाएगी। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, तीसरा चरण, वो है आकार का रियाज। ये तीसरा चरण है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको सिर्फ आ स्वर में सा लगाना है। मुंह को एक सेब खिलाने जितना खोलना है। जब आप आ बोलेंगे तो आवाज़ गले से नहीं बल्कि आपके पेट से आनी चाहिए। यहाँ पर क्या करना है कि शुरू में 10 सेकेंड आपको टारगेट ये रखना है कि 10 सेकेंड तक सुर को बिना हिलाए, सुर को बिना हिलाए यानी कि होल्ड करके जब 10 सेकंड परफेक्ट हो जाए तो उसे आप 15 सेकंड, फिर आप 20 सेकंड तक ले जाएं। पहले स्टार्टिंग में 10 सेकंड ही करना है। 10 सेकंड से हमें आगे नहीं ले जाना है। फिर जाकर के 20 सेकंड हमें बाद में ले जाना है। अगला पॉइंट है कि गलती जो आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ा वहाँ पर सवाल ये है, मिस्टेक, कि गलती आपको क्या नहीं करनी है।
रियाज करते समय हम ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, और हम अपने गुरुजी से अगर नहीं सीख रहे होते हैं, खुद से भी सीख रहे होते हैं, तो भी हमें ये अभ्यास नहीं होता। या फिर हम अगर गुरुजी से सीख भी रहे हैं लेकिन खुद अपने सामने जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये गलतियां हम करते हैं। पहला, ज़बरदस्ती सांस खींचना। ज़बरदस्ती सांस खींचना। ज़बरदस्ती सांस खींचना, ये सुर को होल्ड करते समय आखिरी सांस तक जोर लगा करके नहीं निकालना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हमारी सांस खत्म होने को होती है फिर भी हम जोर लगा करके और देर तक सुर को खींचते रहते हैं। जैसे कि सांस लगे कि 80% खत्म हो गई है, आराम से रुक जाएं और नई सांस लें। अंत में आवाज़ को कांपना आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मैंने सांस को जब मेरी सांस खत्म होने लगी फिर भी मैंने खींचा है। इसका मतलब कि वहाँ पर जोर लग रहा है। तो वहाँ पर अगर हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ हमारे गले में कभी नहीं आएगी और आपका सुर हमेशा हिलता रहेगा। दूसरा, गले पर दबाव। दूसरा पॉइंट, गले पर दबाव। तो अगर गाते समय आपकी गर्दन की नसें तन रही हैं तो आप गलत गा रहे हैं। गले को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, गले के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं देना है। तीसरा, अनचाहा कंपन, यानी कि अनकंट्रोल्ड विब्रेटो। अनकंट्रोल्ड विब्रेटो। अनकंट्रोल्ड विब्रेटो का मतलब है कि कई बार लोग गमक या कंपन को स्टाइल समझकर हर सुर में डाल देते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब आप एक स्ट्रेट नोट आप सपाट सुर नहीं लगा सकते हैं तब तक आपका कंपन भी सुरीला नहीं होगा। सपाट रियाज ही असली चाबी है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि तानपुरे को सुनना। चौथा पॉइंट, तानपुरे को सुनना, ये चौथा पॉइंट है। रियाज का 50% हिस्सा, 50% जो हिस्सा है उसको आपको सुनने के ऊपर फोकस करना है। आवाज़ निकालने से 2 सेकंड पहले तानपुरे को सुनें और दिमाग में सुर को बैठाएं। इसको बोलते हैं पिच मैपिंग। ये होता है पिच मैपिंग। ये नया कॉन्सेप्ट है। आपको पिच मैपिंग के बारे में अगर पता नहीं होगा तो पहले जो हम सुर को सुनते हैं उसको बोलते हैं पिच मैपिंग। अपने दिमाग को सुर में बैठाएं और फिर आवाज़ को निकलने दें। अब यहाँ पर कुछ एडवांस प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी कि एडवांस प्रैक्टिस की मैं बात करूँगा कि अगर आप सा पर 20 सेकेंड अगर आप मान लीजिए कि सा पर टिक रहे हैं, सा पर टिकने लगे, तो ये प्रक्रिया पंचम और मध्यम के नी या धा पर करेंगे। ये प्रक्रिया को पा और धा और नी, पाधा नी मंद सप्तक के नी धा पर भी करेंगे। इसे हम खरज का रियाज ही बोलते हैं। और सुबह के समय खरज का रियाज आपकी आवाज़ में एक ऐसी ठहराव और बेस लाएगा जो कि किसी भी बड़ी परफॉर्मेंस या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आपको सबसे पहले काम आएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर सा लगाते हैं और 20 सेकंड तक अगर हम रुक सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सा, मुझे केवल सिखाना है इसलिए मैं हर सुर के ऊपर 20 सेकंड नहीं रुक रहा हूँ। नी धा पा कैसे ठहरना है उन स्वर के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे हमने सा में भी रुका उसी तरीके से नी में। इस तरीके से हर सुर के ऊपर कोशिश करें कि आप जितनी देर तक रुक सकते हैं, 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक। सांस नहीं टूटने देना है, दबाव नहीं पड़ने देना है। ये 3 चीज़ें जो हमने बताई, ज़बरदस्ती नहीं करना है, सांस खींचना है, गले पर दबाव नहीं देना है, अनकंट्रोल विब्रेटो को नहीं तैयार करना है। तो अगर आप मान लीजिए कि कार चलाना सीख रहे हैं तो पहले ही दिन आप हाईवे पर नहीं जाते हैं। अगर आप एक खाली मैदान में क्लच और एक्सीलरेटर्स का बैलेंस बनाते हैं, होल्डिंग नोट बिल्कुल उसी तरीके से उस क्लच और एक्सीलरेटर यानी कि ब्रीथ और वॉइस का बैलेंस है,
जब यह बैलेंस बन जाता है तो आप रागों और तानों के हाईवे पर बहुत आसानी से दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है कि आज के इस मास्टर क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको पता है कि आवाज़ क्यों कांपती है और उसे कैसे स्थिर करना है। तो बिल्कुल इस मास्टर क्लास का फ़ायदा भी तभी है जब आप इसे कल सुबह अपने रियाज में शामिल करें। सिर्फ 20 मिनट का यह लगातार रियाज 21 दिन करके आप देखें और आपकी आवाज़ की क्वालिटी, रेंज और ठहराव पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो केवल और केवल आपको ये कितने दिन करना है? 21 दिन। 21 दिन अगर आप इस चीज़ को कर लीजिए, 21 दिन में ये चीज़ आपके लिए, गले के लिए कमाल हो जाएगा। तो केवल 21 डेज इतना फॉलो कर लीजिए, इसके बाद खुद आप रिजल्ट आकर के देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। ज्वाइन कर लीजिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।